कि मैं एनटीपीसी घेराव के लिए भी विचार कर रहा हूँ। एनटीपीसी पे डीएम आवास पे पहले धरना प्रदर्शन करूँगा, एक समय सीमा दूंगा। एनटीपीसी से मैं हिसाब भी लूँगा कि वहाँ पे जो हमारे क्षेत्रीय कितने प्रतिशत युवा हैं जो रोजगार कर रहे हैं। मैं उन हर माताओं से वादा और वचन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग आशीर्वाद दिए तो किसी भी माताओं को वृद्धा पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो गरीब परिवार है सर, उनका इनकम ही एक दिन का 300 रुपया होता है। ऐसे में उनसे 2000 रुपये की मांग किया जाता है घर के लिए, और वो भी अभी तो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके बाद जब पैसे आएंगे उसके बाद उनसे और पैसे मांग किया जाएंगे। इस पर आप कहें सर? वादा करता हूँ कि कम से कम नवीनगर विधानसभा के युवाओं को 70% किसी भी हाल में एनटीपीसी में रोजगार दिला करके रहूँगा। मैं बच्चों को बीटेक, बीबीए, एमसीए, एमबीए, एलएलबी, एएनएम, जीएनएम जैसा कोर्स करवा रहा हूँ जिसमें कि 10 लाख 12 लाख रुपए खर्च होते हैं, और वो मैं अपने संस्था, अपने ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मैं प्रशांत कुमार। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश महासचिव रणधीर सिंह का जुड़ाव हमारे साथ हुआ है। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और हमारे साथ जुड़े, और आइए इनसे हम जुड़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि क्या ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तहत धरातल पे आके विधानसभा नवीनगर क्षेत्र से क्या इनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, सारी चीज़ों को जानने का एक बार कोशिश करेंगे। सर, टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सर एक बार जो हमारी व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको अपना परिचय देंगे। आप सभी जनता जनार्दन को रणधीर सिंह तरफ से प्रणाम, नमस्कार। मैं रणधीर सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदेश महासचिव और क्षत्रिय करनी सेना का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। क्या आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं? देखिए, अभी जो टिकट का मामला है, किसी पार्टी का, किसी भी प्रत्याशी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, मगर यह काराकाट लोकसभा उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के प्रत्याशी थे। पूर्व में भी यहाँ से प्रत्याशी रहे और जीते और मंत्री भी बने, और मैं उनके साथ आज 10 सालों से हूँ। और हम अपने नेता के कहने पर अपने क्षेत्र में अपने ग्रामवासियों से, अपने विधानसभा वासियों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्या जान रहे हैं। पार्टी का जो टिकट का मामला है वो पार्टी तय करेगी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। अगर हमें मौका मिलता है तब फिर हम उस पर काम करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को सभी जानकारी भी दी जाएगी और आप लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। बात ऐसा है सर कि अभी जो है विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। कई प्रत्याशी जो हैं विधानसभा क्षेत्र में निकल चुके हैं अपने झंडा को लेके, अपने पहचान को लेके। कई सारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं टिकट का दावेदारी भी कर चुके हैं कि हम जैसे कि कंफर्म है, हमें पार्टी से टिकट मिल रही है। ऐसे में आपका भी एक चेहरा है जो विधानसभा में झलक रही है लोगों के बीच। सबसे बड़ी अगर मुद्दे की बात करें तो सर, विकास जो कार्य है उस क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आखिर लोगों से आप किस माध्यम से जुड़ रहे हैं, क्या विकास को लेकर जुड़ रहे हैं? देखिए, आप सभी भी जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, ग्राउंड का रिपोर्ट लेते हैं, और ग्राउंड में किस गांव में, किस पंचायत में क्या समस्या है वो आप सब बहुत भली भांति जानते हैं। मगर जब मैं घूम रहा हूँ तो मैं भी कोई बड़े राजा महाराजा परिवार के खानदान से नहीं हूँ। मैं भी एक सामान्य और साधारण वर्ग के घर में पैदा लिया हुआ व्यक्ति हूँ, और जो कि मैं गरीब जो जनता है, जो गरीब बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे अपने घर को चलाएंगे, कैसे गरीब अपने घर को चलाता है, इस सभी बातों का अनुभव मुझे है। इसलिए हमारा जो सबसे मुख्य मुद्दा है, मैं वादा नहीं करता, मैं काम करता हूँ। और मैं अभी औरंगाबाद जिला से 500 बच्चों को अपने ट्रस्ट के माध्यम से, आपने पूर्व में देखा होगा, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, कि मैं बच्चों को कॉलेज में सब लोगों का मीटिंग कर करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। कोई साधारण पढ़ाई नहीं पढ़वा रहा हूँ मैं।
मैं बच्चों को बीटेक, बीबीए, एमसीए, एमबीए, एलएलबी, एएनएम, जीएनएम जैसा कोर्स करवा रहा हूँ जिसमें कि 10 लाख 12 लाख रुपए खर्च होते हैं, और वो मैं अपने संस्था, अपने ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, वो फ्री में दे रहा हूँ। न बच्चों का एडमिशन का पैसा लग रहा है, न बच्चों का कॉलेज का फीस लग रहा है। बच्चों को सिर्फ लग रहा है तो अपने रहने खाने का खर्च लग रहा है। और इस तरह से मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो अपने आप क्षेत्र भी विकसित हो जाएगा। कोई भी बच्चा जिसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो बीटेक कर रहा है, एलएलबी कर रहा है, डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ रहा है, तो जब वो पढ़ जाएंगे तो उसी कॉलेज से उनका प्लेसमेंट भी होगा, नौकरी भी होगी। तो आप समझिए कि कितना सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे बच्चे, हमारे नवीनगर विधानसभा के बच्चे जो गरीब हैं वो बच्चे पढ़ेंगे और इंजीनियर बनेंगे तो उनके माँ बाप का सीना कैसे चौड़ा होगा। मैं इसी खुशी को महसूस करके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का फैसला लिया और मैं पढ़ा रहा हूँ। और आगे जो हमारा लक्ष्य है कि मैं बच्चों को बिल्कुल रहने खाने का भी खर्च नहीं लगे, बच्चे को मैं 3 साल 4 साल के लिए गोद लूँ और उस बच्चों को मैं दिल्ली, कोटा, महाराष्ट्र जैसे अलग अलग राज्यों से पढ़ाऊँ और वहाँ से उस कॉलेज से उन लोगों का प्लेसमेंट कराऊँ और वो अपने नवीनगर विधानसभा का नाम, औरंगाबाद जिला का नाम रोशन कर सके। मैं ये चाहता हूँ, मेरी यही सपना है और यही हमारा मुख्य मुद्दा है। एक बात जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जनता हर बार अपना नेता चुनती है, अपना प्रत्याशी चुनती है, पार्टी आधारित चुनती है, जातिवाद के तहत चुनती है। जनता से अपील करना चाहूँगा कि जात पात भेदभाव को छोड़ करके एक बार काम करने वाले व्यक्ति को जब आप उसका साथ देंगे तब जाकर के आपका क्षेत्र में विकास होगा। नहीं तो हर बार क्या होता है, जब हम गांव में ग्रामीणों के बीच घूमते हैं तो ग्रामीण कहते हैं कि जो भी, जिनको भी हम वोट करते हैं, प्रत्याशी जो भी हो, वो 5 साल में 4 साल गायब रहते हैं और 5 साल में 4 साल कोई धरातल पर काम नहीं होता है। जब आते हैं तो मुद्दा होता है गली नली, नहर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब होता है, मगर इस पे काम नहीं करते हैं। और जैसे ही 5वां साल आता है, 5वें साल के 6 महीने के अंतराल में उनका जो पैसा है, जो फंड होता है, वह दिखने लगता है, वह काम दिखने लगता है, कहीं रोड बनने लगता है, कहीं गली और नली बनने लगता है। तो आखिरकार 4 साल विधायक जी हो या मंत्री जी हो, जो भी व्यक्ति हो, वो लोग क्या करते हैं और वो पैसा कहाँ जाता है, ये लोग पूछ रहे थे हमसे। तो जिस कार्य का दोषारोपण आप वर्तमान जो भी है प्रत्याशी, जो भी अभी विधायक हैं या जो भी सांसद हैं, जिन पे भी आप आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं अगर आपको जनता प्यार देती है, आप अगर विधायक बन जाते हैं और जब जनता के बीच आएंगे तो क्या इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे, ये आप कैसे वादा कर सकते हैं? देखिए, मैं तो कोई वादा कर नहीं रहा, ठीक। ये अगर आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है वो जो 4 साल का आपने गैप बताया, हो सकता है जब आप विधायक बन जाएंगे तो 4 साल का गैप वाला जो दौरान है, जो कार्य है, 4 साल के बाद जो धरातल पर कार्य दिखता है और लगातार 1 साल के अंदर कार्य किया जाता है, इस चीज़ को आप नहीं दोहराएंगे, ये कैसे मान लें? देखिए, मैं उसी पे कहा, मैं वादा नहीं कर रहा आपके जो चैनल के माध्यम से। मैं जो कर रहा हूँ मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ। लोग जो भी सुन रहे हो, हमारे पास एक एक बच्चों का फुटेज है, एक एक बच्चों का फॉर्म भी साक्ष्य में आप ले सकते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं नंबर तक मुहैया करा देता हूँ। आप उन बच्चों से पूछ लीजिए कि वो औरंगाबाद जिला के हैं कि नहीं है, और वो जो पढ़ रहे हैं उनको जो कहा गया था उसी माध्यम से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तो खुला है ना किताब।
हम तो यही वादा कर रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी तो पढ़ा रहे हैं, मगर अगर जीत जाते हैं तो विधायक का जो नेतृत्व और क्षमता होता है, उसके कार्य करने का अधिकार क्षेत्र होता है, अगर एक शिक्षित व्यक्ति को देंगे और जब वो अपने अधिकारों को समझेगा तो वाकई में वो क्षेत्र में पहले से काम कर रहा है तो जनता उस पर भरोसा करे, वह काम करेगा। मैं गली नली बनाने के लिए तो नहीं कह रहा कि मैं पूरा नवीनगर को गली नली से पाट दूंगा, मगर हाँ, जो सरकार, मैं सरकार का नौकर रहूँगा, जो सरकार हमें जनता का सेवा करने के लिए पैसा देगी, मैं यह वादा करता ज़रूर हूँ कि वह पैसा हर साल काम दिखेगा। 4-5 साल में सिर्फ 1 साल काम नहीं दिखेगा, 5 साल काम दिखेगा। और जब काम दिखेगा और काम होगा तो वो जनता खुद जानेगी। अगर जनता आशीर्वाद देगी तो मेरा जो लक्ष्य है, मैं जो चाहता हूँ, मैं जनता से कोई झूठा वादा नहीं कर रहा। मैं जब गांव-गांव घूम रहा तो मुझे पता है कि कल भी मैं एक पंचायत में घूम रहा था और वहाँ पे उनके पति का देहांत हुआ 6 महीना हो गया और उसके बावजूद भी वो ब्लॉक का चक्कर काट रही है और उनको ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जिससे उनको सर कौन सी पंचायत की मामला है, थोड़ा हमें उजागर करके हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं कल खैरा पंचायत में था, खैरा ग्राम में, और उस समय मैं जब घूम रहा था तो घूमने के दरमियान में एक महिला आई, बोली कि बेटा आप इतना काम कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, मगर हमारे यहाँ हमारे घर में ही कोई नहीं, हमारा सहारा ही चला गया, तो कम से कम हमें विधवा पेंशन मिल जाए। हम चाहते हैं, हम बहुत बार ब्लॉक गए, बहुत बार दौड़े, मगर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैं एक वादा उन हर माँ से करना चाहता हूँ। मैं वह हर विधवा है, मैं उन हर माताओं से वादा और वचन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग आशीर्वाद दिए तो किसी भी माताओं को वृद्धा पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, किसी भी विधवा माताओं को विधवा पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति जो गरीब है जिसको इंदिरा आवास मिलता है, जिसके लिए लोग कहे जाते हैं कि कहीं 2000 लिया जाता है, कहीं 5000 लिया जाता है, वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। इंदिरा आवास का नाम चेंज कर दिया गया, अब तो प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया। इंदिरा आवास के नाम से आज ग्रामीण इसी के नाम से जानते हैं, सब कोई जानता है कि इंदिरा आवास से ही घर मिलता है। लेकिन सर जो बात आप कह रहे हैं इंदिरा आवास के बारे में, अभी ही कुछ दिन पहले जो है से कि उसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था और लोगों से गांव स्तर पे जो वहाँ जो जुड़े थे उनसे, जो इंदिरा आवास में फॉर्म भरने जो प्रधानमंत्री आवास में जो वहाँ फॉर्म भरने का काम कर रहे थे आवास सहायक, उन पे कहीं ना कहीं दोषारोपण है ग्रामीणों द्वारा कि वो 2000 का रकम ले रहे थे उनसे। ये सारे जो सुनने को मिलते हैं सर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं गांव में घूम रहा हूँ तो मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, क्योंकि वो गरीब परिवार है सर, उनका इनकम ही एक दिन का 300 रुपया होता है, ऐसे में उनसे 2000 रुपये की मांग किया जाता है घर के लिए, और वो भी अभी तो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसके बाद जब पैसे आएंगे उसके बाद उनसे और पैसे मांग किया जाएंगे। इस पर आप कहें सर? देखिए, मैं वही बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब मैं गांव में घूम रहा हूँ तो इंदिरा आवास के लिए आज भी कई ऐसा घर है जो कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उन लोगों को आवश्यकता है कि उन लोगों को आवास मिले, और उनके पास वाकई में आपने जो कहा 2000 रुपये, कई गांव में मैं घूमा तो मुझे इसकी जानकारी मिली और मुझे जानकारी है इस बात की कि इस तरह से हो रहा है। चला उसको फटकार भी लगाया कि इस तरह से आइंदा नहीं होना चाहिए, मेरे पास यह बात नहीं आनी चाहिए। तो उन लोगों ने जो किया वो अपना कर्म कर रहे हैं, उन लोगों भी कहना है कि हमें पैसा नहीं मिलता है, मगर मैं कह रहा हूँ कि उनको जो भी मिलता है, अगर उनको गरीब को आवास देने की, छत देने की अगर सुविधा दी गई है कि आप दे सकते हैं, आप सर्वे कर करके, तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि कम से कम गरीबों को छत मिल जाए, उसके लिए सहयोग करना चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी भी माताओं को, किसी भी वृद्धा माताओं को इंदिरा आवास के लिए हो या वृद्धा पेंशन के लिए हो या विधवा पेंशन के लिए हो, या कोई भी जो ब्लॉक के द्वारा सरकार ने निःशुल्क सुविधा दे रखी है,
जो भ्रष्टाचार जो कहते हैं कि पैसा लेकर के किया जाता है, कोई भी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, तो मैं उन सभी चीज़ों पे रोक लगाऊंगा। ये रणधीर सिंह का वादा है। टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से सर हम अपने जवाब और सवाल के साथ बढ़ते हुए आगे आपसे हम ये बात करेंगे कि जो शिक्षा की बात है, आए दिन शिक्षा कहीं ना कहीं बच्चे ले रहे हैं। आज वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा के क्षेत्र में वो भी बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को जो है आज कार्ड का सुविधा दिया है, विद्यार्थियों के लिए लोन की सुविधा दिया है, 4 लाख की रकम दिया है कि ताकि शिक्षा में वो अच्छे कॉलेज चूज करें और वहाँ से पढ़ सके। अगर उन्हें कोई बाधित करता है राशि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में जो है कि मुख्यमंत्री जो है अभी 4 लाख रुपया का जो है राशि लोगों को, बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बात यह है सर कि कुछ जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं घर में, यानी बेरोजगारी इतना हो गया है कि बच्चों के पास क्वालिफिकेशन तो है लेकिन उनको कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। वर्तमान में भी अगर हम बात करें तो नबीनगर विधानसभा का ही बात करते हैं, यहाँ कई सारे ऐसे युवा हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन बहुत ही मोस्ट लेवल का है, बट उनको आज कार्य नहीं मिल पा रहा है। वो उम्मीद किए कि हमारे ही क्षेत्र में 2 NTPC लगाया गया। विद्युत सप्लायर बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है और वैसे चीज़ जो है कि नबीनगर के धरातल पर लगाया गया है NTPC। अब सर वहाँ जो है युवा जाते तो हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा जो है यहाँ सिलेक्शन हो जाए, हमें काम मिल जाए, हम यहाँ अपने घर से ही कुछ नज़दीकी पे जाके कार्य को करें। लेकिन ऐसे में कहीं उन्हें पता चलता है कि सेटिंग होता है। सेटिंग आप समझ सकते हैं, हम खुलेआम आपको कैमरे की नज़र में कह रहे हैं कि उसमें पता चलता है कि आप विधायक जी का पैरवी लगाइए, सांसद जी का पैरवी लगाइए, तब जो है कि आपको कार्य मिलेगा यहाँ पे करने को। ये सर कहीं ना कहीं ठठोलती है यहाँ के युवाओं को। अधिकार की बात मैं कर रहा हूँ। अधिकार के बारे में कई राज्य हैं जहाँ पर NTPC पावर प्लांट जैसे बड़े प्लांट हैं। क्योंकि मेरा पूछने का कारण ये है सर, मकसद ये है, बिल्कुल आप बताइएगा। मकसद मेरा ये कह देता हूँ कि सर बच्चे जो हैं क्वालिफिकेशन के साथ पढ़ाई किए हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई करने के बाद जो है कि वो उस तरह का टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ है कि वो अपने दम पे जो है कि नौकरी के लिए जाते हैं उस दरवाजे तक। इसके बाद उनको कहा जाता है कि नेताजी का पैरवी आप लेके आइए। इस कारण हम आपसे ये पूछने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य तो है नबीनगर का, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है NTPC थर्मल पावर प्लांट, और यहाँ पर जो अभी नरेंद्र मोदी जी भी आए और यहाँ जो सौगात दिए इसके विस्तार का, तो मैं उससे आपको बताना चाहता हूँ। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ का प्रतिनिधित्व करता अगर सही है और अपनी बातों को मजबूती से रख सकता है, क्योंकि उसके पास जनता का पावर है, तो वो बहुत चीज़ कर सकता है। आज NTPC जो पावर प्लांट है, आप देखते होंगे कि वहाँ पे रोड की स्थिति अगर अगल बगल की है तो वहाँ सही नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा केंद्रीय विद्यालय बगल में है, मगर वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल जैसा जो अच्छे बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर इस तरह का बड़ा पावर प्लांट या कोई भी कारखाना होता है तो उसके द्वारा एक राशि तय की जाती है, CSR जिसे कहते हैं हम, और उस राशि में 2% उस कंपनी का जो लागत होता है, उसकी जो भी आमदनी होती है उस कंपनी के लागत के तहत उस क्षेत्र के जितने भी सड़क है उसका निर्माण कार्य, उस क्षेत्र में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूल काम, उस क्षेत्र में जो उस क्षेत्र के उस प्लांट के द्वारा प्रभावित किसान होते हैं उसके लिए रोजगार के लिए कम से कम उस क्षेत्र के लोकल जो लोग हैं, उस क्षेत्र के वासी हैं, वहाँ के जो शिक्षित युवा हैं या वहाँ के जो ठेकेदार हैं, उनके लिए 70 से 80%, कुछ राज्यों में 70% है, कुछ राज्यों में 80%, कम से कम बिहार के 70% युवाओं को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए। इसका अधिकार नबीनगर विधानसभा के वासियों और जनता और युवाओं को है,
और इसका अधिकार सरकार ने खुद दे रखा है, पर वहां पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि चूक है, कहीं ना कहीं कुछ बात है जिस कारण से यह सारा काम बाधित है। और या तो वहां पे आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैंने पूर्व के दिनों में सुना है कि एनटीपीसी पावर प्लांट के पास धरना प्रदर्शन भी हुआ था। वहाँ पे कई जो विस्थापित हैं जिनका ज़मीन गया था, जो एनटीपीसी में कार्य कर रहे थे, और वह उस धरना प्रदर्शन में जब उनकी वीडियो फुटेज ली गई थी तो आज उनको काम से निकाल दिया गया है, उन लोगों को पुनः कार्य पे नहीं रखा गया है। तो जब हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं और उस कार्य को युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बात कहते हैं, तो जब विस्थापित हैं तो उनको भी नौकरी मिलना उनका अधिकार है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, क्यों ना वो गरीब हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे जिनकी भूमि उतनी ही थी जो कि एनटीपीसी में चली गई और भूमिहीन हो गए और वो नौकरी से भी वंचित होंगे। मैं ये बात जानता हूँ, मुझे अधिकार मिला और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं वादा करता हूँ कि कम से कम नवीनगर विधानसभा के युवाओं को 70% किसी भी हाल में एनटीपीसी में रोजगार दिला करके रहूंगा, और जो भी काम होगा वह सारा पारदर्शिता होगा। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं एनटीपीसी घेराव के लिए भी विचार कर रहा हूं। एनटीपीसी पे डीएम आवास पे पहले धरना प्रदर्शन करूंगा, एक समय सीमा दूंगा, एनटीपीसी से मैं हिसाब भी लूंगा कि वहाँ पे जो हमारे क्षेत्रीय कितने प्रतिशत युवा हैं जो रोजगार कर रहे हैं और तरह से नहीं मिल रहा है। तो मैं आज आह्वान करता हूँ कि बहुत जल्द एनटीपीसी में भी धरना प्रदर्शन होगा, और जब भी होगा तो वहाँ पे वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं सब पूरे, कोई कोठी में घुस के नहीं होगा, कोई रूम में बैठ के बात नहीं होगी, ये वादा है। जब भी होगी तो खुलेआम जनता के बीच होगी, ये रणधीर सिंह का वादा है, तो मैं ये काम करूँगा।